अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ZCX बॉक्स को जो है फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले कैसे एक्टिवेट किया जाता है ये सीखेंगे। ये हमारे एक स्टूडेंट ने ZCX बॉक्स जो है ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवाया था, तो ये बॉक्स जो है आज डिलीवर हो चुका है। तो सबसे पहले तो इसका पैकेज ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर देखें, ये बॉक्स मैंने ओपन किया, इसमें एक ये ZCX बॉक्स है। ये मैं ओपन करके आपको थोड़ा सा बॉक्स चेक करवा देता हूँ। गोल्डन कलर में आया है, इस पर टोटल सी लिखी हुई है और 2020 की एक्टिवेशन का सिस्टम इसमें आज से यानी इसकी डेट काउंट होगी। तो ये जी ZCX बॉक्स, इसमें देख लें डिफरेंट कलर्स में आता है, ब्लैक में भी आता है, ब्लू में भी आता है, गोल्डन में भी आता है, वाइट में भी होता है। तो ये इस वक्त गोल्डन कलर में डिवाइस है। इसके अलावा पैकेज कंटेंट में मज़ीद क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसमें ये देखें, जो इसमें पैकेज आया है अभी, ये एक UART केबल है। सैमसंग गैलेक्सी S6 S7 सीरीज़ के जो फ़ोन होते हैं उनका FRP अनलॉक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है ये एक सीरियल केबल है, छोटे कीपैड वाले फ़ोन जो होंगे उनको फ्लैश और सिक्योरिटी कोड वगैरह खोलने के लिए। और साथ इन्होंने डाउनलोड मॉड कनेक्टर यानी सैमसंग जिग भी दी है। जिन फ़ोन्स के होम बटन ख़राब हो जाए उनको आप इस केबल से डाउनलोडिंग मोड पे ला सकते हैं। और ये केबल, ये जो जिग है, ये एंड्रॉयड 2 से लेके 7 तक के फ़ोन पे काम करती है, इससे आगे ये काम नहीं करेगी। इसके अलावा पैकेज कंटेंट में और क्या चीज़ें हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो एक ये A to B केबल है, यानी इस केबल के ज़रिए आप जो है इसको कनेक्ट करवाएंगे बॉक्स को PC लैपटॉप के साथ। तो इसको भी ओपन करके बॉक्स को इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसकी एक्टिवेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो इस वक्त देख लें, थोड़ी सी पैकिंग हार्ड है, चलें ट्राई करते हैं। ये लीजिए, ये ओपन हो गया है। अब इसमें देखें, ये जो है A to B केबल हम इस वक्त बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद मज़ीद आगे किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है गौर से देख लीजिएगा। मिस हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत सेंसिटिव वर्क होता है। डिवाइस एक्टिवेशन का प्रोसेस जो होता है इसमें सम टाइम अगर इंटरनेट फेलियर या मिस हैंडलिंग हो जाए तो बॉक्स डेड भी हो जाता है। इस वक्त देखिए, मैंने बॉक्स को जो है लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसकी ब्लैक और रेड जो है इंडिकेटर LEDs ऑन हो गई हैं, सॉरी ग्रीन और रेड। तो अब देखें, अगर हम इसको एक्टिवेशन के बगैर सैमसंग टूल प्रो को रन करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसने कार्ड नॉट फाउंड का एरर देना है, क्योंकि अभी ये हमारी जो डिवाइस है ये एक्टिवेटेड नहीं है, इसका फर्मवेयर हमने एक्टिवेट नहीं किया हुआ। तो खैर, फिर भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। मेरे इस लैपटॉप में तो ऑलरेडी सैमसंग टूल प्रो और शेल प्रोग्राम डाउनलोड हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने सैमसंग टूल प्रो एप्लीकेशन को रन किया है। तो साथ ही आपको जो है इसमें कार्ड नॉट फाउंड, ये देखें ये एरर आ गया। रीट्राई करेंगे तब भी नहीं चलेगा, तो हमें मजबूरन इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज़ करते हैं यहाँ से, और क्लोज़ करने के बाद अब आपने ये शेल प्रोग्राम जो है ये आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ से शेल प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो यहाँ से आपने सेटिंग्स पे आ जाना है। सेकंड लास्ट टैब जो है सेटिंग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि बोथ स्क्रीन आपको दिखा सकूँ। सेटिंग्स में ये देखें, अगर हम हार्डवेयर विज़ार्ड पे आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने से ये कार्ड की इंफॉर्मेशन सामने आएंगी। ये देखें, कार्ड कनेक्टेड वो शो कर रहा है। और अब हम नेक्स्ट जो है कार्ड की इंफॉर्मेशन में लेना चाहें तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, इसको टिक करके जब हम नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद ये देखें कार्ड अपडेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक वार्निंग भी आ जाएगी कि ड्यूरिंग द अपडेटिंग प्रोसेस आपने किसी किस्म का जो डायलॉग बॉक्स है उसको क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि फर्मवेयर अपडेट हो रहा है। बहुत सेंसिटिव वर्क होता है, इसमें बहुत हिसाब से काम किया जाता है। नेट का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके अलावा डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, PC बंद नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये बॉक्स का जो है फर्मवेयर अपडेट होना शुरू हो गया। ग्रीन लाइट भी उसकी ब्लिंक कर रही है। और ये फर्मवेयर अपडेटिंग का प्रोसेस जो है ये देख लें, 2% और 3%, 5-6% तक तो ये आराम से चलता है। उसके बाद काफ़ी स्पीडी जो है ये आगे मूव करेगा। तो इस वक्त देख लें ये 4% तक और 5% मज़ीद आप आगे चेक करें। 100% तक कंप्लीट होने का हमने वेट करना है, उससे पहले हमने कोशिश करना है कि मज़ीद किसी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करें। तो इस वक्त देख लें ये 5% पर थोड़ा सा टाइम लगने के बाद अब काफ़ी तेज़ी से आपको नज़र आ रहा होगा ये 23-24% जो है ये आगे मूव करके, ये देख लें 40% और 100% तक खैर हमने वेट करना होता है। और इसमें अगर किसी किस्म की इंटरप्शन आ जाए तो वो भी देख लेते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव वर्क ही होता है। तो इस वक्त देखें ये तकरीबन 80% और यहाँ तक जो है 89।
89% तो हो गया है। अब हम वेट करते हैं अगले तकरीबन 5 से 10 सेकंड में इसको 100% ये चलें 1 मिनट तक हो जाना चाहिए। बट अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगे और मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है कि ये देख लें, ये मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है जी थोड़ा सा बीच में। ठीक है, ये 3-4 मिनट वेट करने के बाद देखिए जी अभी तक 3 से 4 मिनट मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चलाई है और अभी तक प्रोसेस आगे नहीं चल सका। नेट चेक कर लेते हैं तो नेट हमारा बिल्कुल ठीक है, कनेक्टेड है। तो अब हमें फिर मजबूरन ये कि इसको फोर्सली टास्क मैनेजर के ज़रिए ऑफ़ करना पड़ेगा। ये देख लें नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है कि हमारा जो कार्ड का विज़र्ड है ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे, तो हम नीचे स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे आते हैं और यहाँ से ये जो शेल प्रोग्राम है इसको ये देख लें नॉट रिस्पॉन्डिंग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं जब आगे क्या होने वाला है। क्लोज प्रोग्राम करते हैं। क्लोज प्रोग्राम करने के बाद अगेन हम शेल प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, ये शेल प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा और अगेन हम सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग्स पे आके हार्डवेयर विज़िट पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें अब जो है ऐड न्यू एक्टिवेशन का ये एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, खैर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अगेन लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट और ये रजिस्टर्ड, या देखें ये मेक एक्टिवेशन ये बता रहा है कि सैमसंग टूल और सैमसंग टूल प्रो 2 चीज़ें आपकी इस डिवाइस पे चल सकती हैं। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं एक्टिवेटिंग और ये सारा जो है हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कंग्रेचुलेशंस लिखा आ गया। ठीक है जी, ये था तरीक़ाकार Z3X को फ़र्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट परचेज़ करें तो इस तरीके से एक्टिवेट किया करें। और अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता भी चल जाए कि आप न्यू ले रहे हैं यूज़ ले रहे हैं, पहले डिवाइस कितनी यूज़ हुई है। देखें हार्डवेयर विज़िट पे दोबारा क्लिक करते हैं। अब कार्ड की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं तो ये देख लें ये इसकी पूरी डिटेल आ गई है। आज की डेट 21 नवंबर 2020 को मैंने इसको एक्टिवेट किया है। 20 फर्मवेयर्स पर डे डाउनलोडिंग लिमिट है आपके पास। ECJ टैग और दूसरी चीज़ें जो एक्टिवेट नहीं है। इसको फिनिश कर देते हैं और मुकम्मल कार्ड की इन्फॉर्मेशन ये देखें ये सारी आ गई कि आज की डेट को ये कार्ड जो है एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, आगे वैसे तो ये लाइफ टाइम होता है बट अगर एक्सपायरी वगैरह हुई तो आज से इसकी डेट काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है। एक्सपायरी होगी तो देखा जाएगा। मेरी अपनी डिवाइस तो 3-4 साल से चल रही है लेकिन कंपनी आगे क्या रूल एंड रेगुलेशन निकालती है इसका हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये इस वक्त देख लें जो है उसने मज़ीद बता दिया कि सैमसंग टूल प्रो की नई अपडेट्स वगैरह आई भी हैं। तो यहाँ पर हम चेक नाउ और रजिस्टर्ड वगैरह जो भी इनिशियलाइज डेटाबेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब इसने थोड़ा सा टाइम लगाना है। तो टाइम लगाएगा डेटाबेस अपडेट करने में। इतनी देर में हम ये करते हैं कि सैमसंग टूल प्रो जो है उसको अब रन करके देखते हैं कि वो रन होता है या नहीं। ठीक है, तो चलें इसको हम कर देते हैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ जब तक ये डेटाबेस अपडेट करता रहेगा ताकि नए मॉडल्स नए फीचर्स भी शो हो सकें। और अब हम इसको मिनिमाइज़ करके सैमसंग टूल प्रो को इसको बैक पे कर देते हैं। सैमसंग टूल प्रो को हम अब रन करते हैं और देखते हैं कि ये अब जो है जैसे पहले आ रहा था रीट्राई और क्लोज़ का ऑप्शन कार्ड नॉट फाउंड का, क्या अब भी ऐसी वार्निंग आती है या वो ऑप्शन चला गया है? अगर वो ऑप्शन चला गया है तो फिर इसका मतलब है हमारा कार्ड प्रॉपरली एक्टिवेट हो चुका है। और अगर अभी भी मसला आता है तो इसके पीछे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये भी अभी हम देख लेंगे। ये देखें ये सैमसंग टूल प्रो को अब मैंने रन किया क्योंकि हमारा जो बॉक्स है प्रॉपरली एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होने के बाद ये देखें अभी भी सेम एरर आ रहा है कार्ड नॉट फाउंड। ठीक है, रीट्राई एंड क्लोज। तो इसकी एक वजह ये होती है कि हमने 2 एप्लीकेशन एट अ टाइम रन की हुई है, यानी शेल को भी रन किया हुआ है तो शेल को पहले तो करना पड़ेगा क्लोज़। ठीक है, क्लोज़ करके चेक कर लेते हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं और इसके बाद रीट्राई करके देखते हैं। तो रीट्राई करने पे अभी भी आई थिंक चलिए कोशिश तो कर रहा है वो, बट देखते हैं आगे रन हो जाता है कि नहीं। कार्ड नॉट फाउंड ही आ रहा है अभी भी और अगेन रीट्राई करने के बावजूद जो है हमारा बॉक्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो हम ऐसे करते हैं पोर्ट चेंज करते हैं। डाटा केबल मैंने देखें अनप्लग करके USB केबल दूसरी पोर्ट पे लगा दिया है। अब हम रीट्राई पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अब ये रन या देखें जी अब रन हो गया है। तो ये था तरीकाकार सैमसंग का जो प्रोफेशनल टूल है Z3X बॉक्स। जो स्टूडेंट भी फर्स्ट टाइम परचेज़ करें इस तरीके से इसको एक्टिवेट कर लिया करें। ठीक है, तो होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।